First of all, congratulations, Yuvraj. You're back in another podcast. थैंक यू आरव, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। यार मेरे को लगता है कि ये जर्नी ना यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई। आई बिलीव फर्स्ट ईयर से बहुत सारी अचीवमेंट्स हमने देखी है कि लेट्स सपोज SIH ले लो, और आई बिलीव बीच में दो कुछ SaaS बेस्ड प्रोजेक्ट भी बना रहा था, तूने मेरे को बताया था, और फिर फर्स्ट ईयर में कुछ इंटर्नशिप्स भी थी टेक के रिगार्डिंग ना। तो आई बिलीव पूरा 1 घंटे अच्छे से डीप डाउन करेंगे हर एक चीज़ को जाकर प्रॉपर डीप में। वेल अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज शायद टेक वगैरह में तेरा इंटरेस्ट 8th 9th क्लास से आया था स्कूल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाइक मैं जब 6th में था ओके तो नए लाइक तुझे कोडिंग वगैरह इंट्रोड्यूस करे थे स्कूल वालों ने। तो उसी टाइम से मतलब मुझे ये हो गया था कि हाँ, इसको मैं एज अ हॉबी इसको मैं परस्यू कर सकता हूँ। तो इट वाज नॉट लाइक कि मुझे इस पे मोनेटाइज करना है, मुझे जस्ट मज़ा आ रहा था कोडिंग करने में उस टाइम पे। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले क्या सीखा था? पहले तो HTML ही सीखा था। ओके एंड फिर उससे क्यूरियोसिटी हुई कि HTML को स्टाइल कैसे करते हैं, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट, देन सर्वर साइड पे कैसे चीजें होती हैं। ओके तो 6 से लेकर 10th तक या फिर पूरे 12th तक? नहीं, 6 से लेके आई थिंक 8 तक तो मैंने लाइक फुल स्टैक कर लिया था। उस टाइम पे PHP काफी फेमस हुआ करती थी, और मैंने लाइक बहुत पहले फेसबुक वगैरह पे अकाउंट वगैरह बना लिए थे। तो उससे लाइक मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि कैसे ये प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह। ओके कि कैसे एप्लीकेशंस डेवलप होती है। तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो भी एक सोशल नेटवर्क ऐप ही था। कब बनाया था वो मैंने 8th में बनाया था, अभी मेरे गिटहब पे है। उसी टाइम मैंने अपना गिटहब अकाउंट भी बनाया था। एंड उस टाइम मैंने फिर एक वीडियो कॉलिंग का भी बनाया था। And then when my friends were making an account on Instagram, I tried to make Instagram. अच्छा ओके, you were trying to make Instagram. यार आई रिमेम्बर जब ना मैंने स्टार्टिंग में LinkedIn Instagram थोड़ा फर्स्ट ईयर में ही ना स्टार्ट करा था, चलो लेट्स ट्राई टू बी एक्टिव। मैंने देखा यार युवराज पहले से LinkedIn पे है और इतनी सारी बायो में चीज़ें लिखी हुई है, इतने सारे कनेक्शंस पहले से है। तो ये सॉर्ट ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो हम बोलेंगे। तो इसको लेवरेज कैसे करा आपने युवराज? इसको मैंने लाइक कनेक्शंस तो वो तो अच्छी बात है। पहले मेरा इंटरेस्ट एज सच प्लेसमेंट्स में था नहीं। आई वाज मोर इनटू स्टार्टअप्स। मैंने एक स्टार्ट भी किया था। इट वाज अ ब्लॉगिंग ऐप बेसिकली। अगर तुमने मीडियम का नाम सुना होगा तो आई बिलीव जो अभी मीडियम है, मीडियम एक प्लेटफॉर्म है जो बैंगलोर का है। नो इट्स नॉट फ्रॉम बैंगलोर, इट्स सैन फ्रांसिस्को बेस्ड आई थिंक। अच्छा medium.com, जिस पे तुम बेसिकली आर्टिकल्स लिख सकते हो एंड तुम खुद का भी एक ब्लॉग बना सकते हो। एंड उनका UI काफी अच्छा होता है। तो मैं उस टाइम पे ये था कि बहुत लोगों के पास PC नहीं होते थे। तो मैंने सोचा था कि मैं मोबाइल बेस्ड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बना दूंगा एंड जहाँ पे आपको शेयरेबल लिंक मिल जाएगी। तो वो मैंने बनाया था एंड वो प्रोडक्ट हंट पे फीचर हुआ था। ओके एंड एट दैट टाइम आई वाज इन लाइक 10th स्टैंडर्ड। ओके एंड फिर वहाँ से फिर मैंने ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट किया। यार आई बिलीव कि अगर ना इतना इनिशियल आप अर्ली एक्सेस कर लेते हो, आपको इन सब के बारे में पता चल जाता है। जैसे प्रोडक्ट हंट जैसी वेबसाइट्स है, मेरे को तो अभी आई बिलीव कुछ पास्ट मंथ पहले पता चला कि प्रोडक्ट हंट भी वेबसाइट्स रहती है। इवन देयर आर कपल ऑफ वेबसाइट जहाँ देख सकते हो आपकी स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन कितनी है, कि वो बिकने के लिए लिस्टेड है या नहीं है। वेल कि स्कूल वगैरह की लाइफ कैसी आपने फिर एंजॉय करी या फिर पूरा टेक वगैरह के सेगमेंट में ही निकाली? स्कूल लाइफ वाज लाइक मैं पढ़ने में मेरा ऐसा मज़ा आता नहीं था मुझे। इट वाज जस्ट मैथ्स एंड इंग्लिश एंड आई वुड से हिंदी ऑल्सो, जिसमें मतलब मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था पढ़ने में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा घर पे इन्हीं सब चीज़ों में जाता था, फिर टेक एंड ऑल। लाइक साइड वर्टिकल्स एक्सप्लोर करना, कुछ अपना बनाना। एंड कई बार तो लाइक मैं स्कूल से आके रात भर जग के मैंने कोडिंग किया है। ओह नाइस। कौन सी क्लास, कौन से स्टैंडर्ड की बात है युवराज? 11th में। वेल तो फिर गलगोटियाज में क्यों एडमिशन लिया? पहले मैंने लाइक वो JEE की कोचिंग करी, फिर वहाँ पे मुझे 1 महीने में समझ में आ गया ये तो नहीं निकल रहा है। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कॉलेजेस इन दिल्ली NCR, फिर आया गलगोटियाज, फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। ठीक है, नेक्स्ट युवराज कॉलेज की लाइफ में आते हैं कि आपका पूरे 4 साल का हर ईयर ब्रेक डाउन करते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे, सेकेंड थर्ड और अभी फाइनल ईयर में क्या क्या प्रिपरेशन चालू है। जैसे लाइक बिल्कुल जब आप घुसे थे बिल्कुल गलगोटियाज में, फर्स्ट आपकी क्लास हुई थी, तो कैसा एक्सपोजर वगैरह मिल रहा था? ओके तो जब मैंने ज्वाइन किया था गलगोटियाज तो आई थिंक मैंने 1 महीने लेट से ज्वाइन करा था। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी, लाइक
क्लब्स, फ्रेशर्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी एंड आई वाज लाइक कि कंफ्यूज्ड अ बिट एंड फिर मैंने स्टार्टिंग के 1-2 साल तो एज सच कोडिंग पे उतना फोकस नहीं किया। फर्स्ट सेकंड ईयर? हाँ, ओके आई वाज मोर इनटू दिस क्लब्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें ओके करी कुछ मैंने। आपने अलग एक्सप्लोर करने का ट्राई करा? हाँ, और मैंने लाइक पिच टैंक में पार्टिसिपेट किया था एंड आई वॉन ऑल्सो इन दैट। क्या बनाया था आपने उसमें? मैंने अपना बी कॉन्टियर जो मेरा वो था, जो प्रोडक्ट हंट पे फीचर हुआ था ब्लॉगिंग उसको show प्लेटफॉर्म, करा उसी था। को मैंने वहाँ पे शो किया था एंड आई वॉन इट। और फिर उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट हैकेथॉन्स में गया एंड काफ़ी सारी हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करा, इवन इन आई थिंक IPU या ओके इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की कोई हैकेथॉन थी ACM की। आई गॉट सेकंड प्राइज इन दैट हैकेथॉन एंड फिर SIH में भी पार्टिसिपेट करा थर्ड ईयर में आके एंड थर्ड ईयर में आई वॉन SIH एंड आई लेड द टीम एज वेल। भाई कहीं हारे भी हो? हाँ, बहुत जगह हारा हूँ, जैसे? लाइक GBU में हैकेथॉन हुई थी, हाँ, उसमें भी इवन था। गलगोटियाज में जो हैकेथॉन हुई थी एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर एंड टॉप 30 में तो चला गया था बट उसके आगे फिर वी डिडंट फेयर। हाँ, और ऐसी बहुत सारी मैं सिर्फ 2 ही हैकेथॉन्स में जीता हूँ, एक SIH और एक IPU वाली। तो युवराज कल ना मैं एक पॉडकास्ट एडिट करवा रहा था टीम से, उसमें दैट गर्ल स्कोर्ड अराउंड 20 LPA फ्रॉम गलगोटियास यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो मैंने उनसे पूछा यार कि क्या आपने क्लब्स और सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करा? तो शी वाज लाइक नो यार, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और लोग जो इनमें करते हैं वो भी अच्छा सक्सीड नहीं कर पा रहे। तो मतलब आई बिलीव आई वाज जस्ट शी वाज टोटली बायस्ड उसके ऊपर ना, कि अपनी अपनी वो रहती है, थिंकिंग रहती है। जैसे यू वर लाइक कि अपने फर्स्ट सेकंड ईयर वहाँ पूरा लोकेट कर दिया, क्लब्स एक्टिविटीज, थोड़ा एक्सपोजर मिलने के लिए, इवन मेकिंग श्योर कि आपने 6th से कोडिंग और प्रोग्रामिंग कर रखी थी, तो जो आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में पहले से ही स्टैंड आउट करवा रहा था चीज़ों को ना। तो मतलब आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट कि ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि क्लब्स और सोसाइटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना है, फिर ये बहुत कुछ बड़ा फैक्टर आप लेके चल रहे हो एज अ साइड वर्टिकल, आप जस्ट फॉर एक्सपोजर कनेक्शन के लिए उसको चला सकते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक कि स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज आते हो देन आई थिंक आपको फन एलिमेंट्स पे भी फोकस करने चाहिए। यू कांट बी ऑलवेज सीरियस कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है क्योंकि फन भी ज़रूरी होता है एंड आई थिंक ये क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए। उससे एक तो तुम्हें दूसरों से बात करने में तुम एक्सट्रोवर्ट बनते हो थोड़ा एंड तुम्हें मज़ा भी आता है उस टाइम पे इवेंट्स वगैरह में जा रहे हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हो एंड आई वाज द टेक्निकल हेड इन एक्सट्रीम क्लब। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये क्लब की एक्टिविटीज मेरी प्रिपरेशन या फिर ऐसी रोक रही किसी है, चीज स्टक कर रही है ना। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। युवराज लाइक 27 LPA फ्रॉम गलगोटियास, ये हमारे बैच का सबसे हाईएस्ट पैकेज है। लास्ट टाइम आई होस्टेड नमरीन जिसका 20 LPA का लगा था। डू यू रियली थिंक आपको इस वाले 27 वाले मार्क को ब्रेक कर पाएगा हमारे बैच से? करना चाहिए आई गेस। यार आई वांट टू मेक श्योर एक और चीज के लिए, जैसे जब नमरीन से मैंने पॉडकास्ट लिया, शी वाज आल्सो लाइक कि आई बिलीव स्कूल डेज में शी वाज लाइक वेरी गुड इन कोडिंग वगैरह वाले सेगमेंट में एंड यू आर आल्सो द सेम। बट स्टिल अगर हम उन लोगों की बात करें जो फर्स्ट सेकंड ईयर में आकर एक्सप्लोर करना चालू कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग से यूज टू हो रहे हैं, उनको स्कूल लाइफ में कुछ भी नहीं पता, वो कैसे इस बेंचमार्क्स तक पहुंच सकते हैं अबव 20L या फिर अबव 25? देखो, अप टू 10 LPA जो कंपनीज होती है वो मोस्टली डेवलपमेंट पे फोकस करती है एंड दे आस्क थिंग्स लाइक रिएक्ट, Node.js एंड ऑल, जिसमें आपको काफी टाइम लगता है सीखने में डेवलपमेंट की चीजें और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं एंड आफ्टर 10 दे आर मोर फोकस्ड ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स लाइक OS, DBMS, हाउ यू डिजाइन सिस्टम्स एंड DSA, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लाइक अप टू 10 LPA ये वाली? ओके नहीं, अप टू 10 LPA तेरा रिएक्ट, Node.js, ये जो डेवलपमेंट वाली चीजें होती हैं जिसपे तुम्हें काम करना ही करना है, वो टू द पॉइंट होती हैं। वो कंपनीज वो वही चीजें पूछती हैं एंड आफ्टर 10 दे गो बियॉन्ड दिस डेवलपमेंट, क्योंकि उन्हें मोर लाइक जनरलाइज लोग चाहिए होते हैं। जनरलाइज इन टर्म्स ऑफ जो पूरे सिस्टम को डिजाइन कर सके और जिन्हें DSA की नॉलेज, जो अभी मतलब तक पूरे सिस्टम्स को कैसे डिजाइन कर सके। बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये सिंपल लाइक फेसबुक है, ओके,
अब फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रखी हैं, यू कांट जस्ट क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन, उसको डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, तुम्हारा बन गया फेसबुक। अगर 1 मिलियन यूज़र्स आएंगे तो फिर नहीं चल पाएगा वैसे, तो उसमें लोड बैलेंसर्स लगते हैं और CDN यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इफ़ यू कैन डिज़ाइन दैट होल सिस्टम, और वो तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें जो भी तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, बीट OS DBMS, इन सब की अच्छी नॉलेज हो। और मुझे लगता है कि बीटेक में ये सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड आराम से अगर कोई फर्स्ट ईयर में आराम से कर सकता है ये सारी चीज़ें। OS DBMS TSA, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर तुम्हें लाइक 10 LPA के ऊपर कोई भी पैकेज चाहिए तो। ओके चलो DSA को ना थोड़ा सा और प्रायोरिटी में लेकर चलते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहते हैं कि आप कैसे देखते हो DSA को, और मतलब DSA भी स्कूल से स्टार्ट कर दिया था या फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही? नहीं, आई एम नॉट अ वेरी DSA काइंड ऑफ पर्सन, मुझे डेवलपमेंट में ज़्यादा मज़ा आता है, बट हाँ मैंने DSA इतना कर लिया था कि हाँ मुझे सारे एल्गोरिदम्स पता थे, मुझे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पता थे, तो क्वेश्चंस जो नॉर्मल होते हैं वो तो क्रैक हो जाते हैं, बट लाइक कोड फोर्सेस लेवल का अगर क्वेश्चन दे दोगे जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने DSA पे एज सच कभी ज़्यादा फोकस किया नहीं। बट बस यही है कि तुम्हें अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो योर फोकस शुड बी ऑन DSA OS एंड ऑल द कोर सब्जेक्ट्स, क्योंकि सारी कंपनीज ये चीज़ें पूछती हैं। अगर OA में तो सिर्फ DSA पूछ लिया, एंड बट जो तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे उसमें वो चीज़ें पूछेंगी, चाहे वो OS की हो या DBMS की हो। इवन मुझसे तो लाइक फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे थे उसने 10 पे में। हाँ उसने लाइक HR टोल्ड मी कि फिजिक्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि दे वांट टू नो कि अभी तक जो तुमने पढ़ा है स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में तुमने कितने अच्छे से उसको पढ़ा है। ओके यार, हम ना इंटरव्यू वाली प्रोसेस में ना डीपली आएंगे, बिल्कुल लंबी वाली बात करेंगे, क्योंकि ना वो सबसे ट्रिकी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वेल युवराज, इससे पहले कितने इंटरव्यूज दे रखे हैं और पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? ओके तो इससे पहले मैंने आई थिंक 5-6 दे चुके हैं, एंड फर्स्ट इंटरव्यू मैंने ऊपर क्लब में दिया था, एंड इट वाज मोर लाइक अ डिस्कशन रैदर इंटरव्यू, एंड उसमें हमने लाइक बेसिक इट वाज जावास्क्रिप्ट बेस्ड इंटरव्यू, क्योंकि इट वाज जस्ट एन अर्ली एज स्टार्टअप जो कि स्टार्ट हुआ था एकदम नया नया, एंड सब कुछ स्क्रैच से बनाना था, एंड उसमें मैंने अपनी चीज़ें दिखाई थी, प्रोजेक्ट्स जो मैंने पहले बना रखे थे, एंड इट वेंट लाइक दैट। ओके कौन से ईयर में ज्वाइन करा था आपने ऊपर क्लब? मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करा। ओके तो अभी तक ऊपर की जर्नी कैसी रही है आपका, क्या एक्सपीरियंस है ऊपर क्लब के साथ अभी तक? तो ऊपर में इज लाइक उसको मैंने 0 से लाइक 1000 यूजर्स तक बढ़ते हुए देखा है, एंड कैसे कैसे टेक स्टैक चेंज होता है इन अ कंपनी एज द यूजर ग्रोज। स्टार्टिंग में आप सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हो, उसमें एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, एंड देन यू ऐड मोर थिंग्स इनटू इट, यू ऐड कैशिंग, यू ऐड डेटाबेस शेयरिंग, ऑल दैट थिंग्स। सो उस चीज़ में आई थिंक मुझे सिस्टम डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है ऊपर क्लब में काम करने से। तो उसमें आपकी रियली स्किल्स वगैरह ग्रो हुई है? आपने कितने साल तक काम करा है उसमें? मैंने वहाँ पे लाइक 2 साल तक तो किया था काम, एंड स्किल्स तो ग्रो हुई हैं ऑब्वियसली। मैंने बताया मुझे सिस्टम डिज़ाइन का काफ़ी अच्छा वहाँ से वो मिला, एक स्टार्ट मिल गया। एंड क्योंकि उससे पहले मुझे यही लगता था लाइक एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, एंड यू बिल्ड इट इन जावास्क्रिप्ट और कोई भी लैंग्वेज उठा के, बट और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मतलब when you build an application for like 1000 people or 2000 people, तभी तुम्हें पता चलता है कि you need all those युवराज, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये ऊपर क्लब की आपको इंटर्नशिप एक रेफरल के थ्रू मिली थी सीनियर्स के ना? तो यार चलो ये तो ठीक है कि रेफरल के थ्रू हम पार्ट टाइम वर्क कॉलेज में ढूंढ सकते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा वो वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है, रेफरल्स नहीं है, माइट भी अगर मैं कॉलेज में भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे अपनी 20s में पार्ट टाइम वर्क ढूंढूं और कैसे अपनी स्किल्स को ग्रो मैं कर सकता हूँ? I think the best place is LinkedIn and Twitter. Twitter इसलिए क्योंकि वहाँ पे अभी क्राउड बहुत ज़्यादा कम है। राइट। LinkedIन पे अब बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया है, everyone is after impressions and post engagement। तो अगर तुम ट्विटर पे जाते हो, वहाँ पे people are hiring for jobs, and लोग डालते हैं, जितने स्टार्टअप्स होते हैं वो ट्विटर पे बेसिकली डालती हैं अगर वो हायर कर रहे होते हैं। कभी कभी तो वो डायरेक्ट असेसमेंट की लिंक भी डाल रखे होते हैं,
एंड तुम्हें वो जस्ट जाके कंप्लीट करके उन्हें शेयर करना होता है उनके साथ, एंड यू आर गुड टू गो, तुम्हारे इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते हैं उसके बाद। I believe Twitter or Discord is the space, even like they are still unexplored in terms of getting Yeah. jobs वगैरह ना। डिस्कॉर्ड इज लाइक, तुम किसी भी गिटहब रेपो पे जाओ, बहुत सारी ओपन ऐसी कंपनीज हैं जो जो कोर सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है, बट दे डू हायर इंजीनियर्स। तो अगर तुम उनके डिस्कॉर्ड पे जाओगे तो वहाँ पे दे हैव अ हायरिंग सब चैनल, जहाँ पे तुम जाके उनसे बात कर सकते हो फॉर लाइक पॉसिबल वर्किंग। आई बिलीव इस वाले डोमेन में ना वी बोथ हैव अ गुड एक्सपर्टीज, तो हम बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आई टोटली बिलीव कि वेब3 वाली इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बाइज्ड है टूवर्ड ट्विटर और डिस्कॉर्ड, वो वहाँ ज़्यादा हायरिंग करती है ना। प्लस वेब3 में ये भी है कि आपको रिमोट जॉब मिल सकती है, Right. चाहे वो यूएस की कंपनी हो चाहे वो यूरोप की कंपनी हो, आपको आराम से मिल जाएगी। दे डोंट हैव दिस कि मैं इस टाइम जोन से इस टाइम जोन में ही हायर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। आई बिलीव दोज इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटेड अ टोटल हाइप ऑफ लिंक्डइन की भाई उस पे आपको जॉब मिलेगी, वो मिलेगी, बट स्टिल ट्विटर और डिस्कॉर्ड को भी कंसिडर करना चाहिए। लेट मी जस्ट शेयर यू वन थिंग यार, मेरे को भी अपनी पहली इंटर्नशिप दो मैंने 2000 रुपये में एज अ ग्राफिक डिजाइनर करी थी ना, दैट वाज फ्रॉम ट्विटर स्पेस। वीकेंड्स में नेटवर्किंग मीटअप्स होते थे ट्विटर स्पेसेस में, वहाँ सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे क्या थे। तो उस टाइम पे आई वाज डूइंग कपल ऑफ मल्टीपल वर्टिकल्स, मैंने भी यार अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एक कैनवा डिजाइनर हूँ, मैं रील कवर्स बनाता हूँ, थंबनेल्स वगैरह बनाता हूँ। सो देयर वाज अ मैम, एक सोशल मीडिया एजेंसी की ओनर, शी वाज हायरिंग अ ग्राफिक डिजाइनर, और मैं जब भी उन्होंने मेरे को अपनी कंपनी में रख लिया। अभी तो मतलब इट्स रियली गोइंग गुड उनके साथ। बट या ट्विटर और डिस्कॉर्ड से भी अलग अलग वर्टिकल्स में हम जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स पे ना थोड़ा और फोकस करते हैं कि इंस्टेड ऑफ ऊपर और आपने क्या क्या एक्सप्लोर करा, मतलब और क्या क्या साइड प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करे, जैसे SaaS बेस्ड मॉडल यू वर सेइंग टू मी। ओके, तो लाइक मुझे अगर कोई भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क सीखना होता है तो आई सेट अ गोल, जहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट सोच लेता हूँ कि मुझे इसको यूज करके ये बनाना है। तो व्हेन आई वाज लर्निंग अबाउट AI मॉडल्स, लाइक हाउ टू इंटीग्रेट LLM इनटू योर एप्लीकेशन, तो फिर मैंने ट्यूब GPT बनाया, विच इज बेसिकली कि अ क्रोम एक्सटेंशन, जिसको तुम यूज करके किसी भी यूट्यूब वीडियो से चैट कर सकते हो। तो हाँ, मतलब मैंने SaaS में काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है। हाँ। ओके युवराज, स्टार्टिंग से जब हम आए आपने क्या बताया था अपने कॉलेज स्कूल लाइफ में, आपने कौन सा प्लेटफॉर्म बताया था? ऐसा करते हैं ये सारे वर्टिकल जितने जितने भी आपने करे हैं ना, उनको ब्रीफ में आप क्विक एक्सप्लोर करके बताओ मेरे को। ओके, तो लाइक मैंने SaaS में काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इसमें रहा है आफ्टर सीइंग प्रोडक्ट हंट। क्योंकि SaaS के लिए डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लाइक तुम्हारा G2 है और प्रोडक्ट हंट ऑब्वियसली, और भी बहुत सारे नए नए आते रहते हैं। तो यू कैन ग्रो अ SaaS easily, that's what I think। तो मैंने फिर BContier बनाया था स्टार्टिंग में, which was a basically blogging platform, एंड उसको मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे ऐप डेवलपमेंट उस टाइम पे सीखनी थी। एंड वेब डेवलपमेंट में मैं फिर गया, क्योंकि मुझे BContier का, ब्रो ये स्कूल टाइम है ना? हाँ, वेबसाइट बनानी थी। ओके, और फिर उसके बाद अपने फर्स्ट ईयर में ऊपर क्लब ज्वाइन कराया जन इंटर्नशिप? फर्स्ट ईयर में मैंने ऊपर क्लब ज्वाइन किया। ओके, एंड फिर ऊपर क्लब के बाद आई मेड ट्यूब GPT, क्योंकि मुझे LLMs में काफी ज्यादा, जो आप एक बार मेरे को कॉल पे डिस्कस कर रहे थे। हाँ, नहीं, कॉल पे मैं कुछ और डिस्कस कर रहा था, उसको मैंने लाइक कंप्लीट नहीं किया। ओके, एंड इट वाज मोर लाइक कि तुम किसी भी यूट्यूब की वीडियो को रील में कन्वर्ट कर सकते हो। LLM विल एनालाइज कि उस यूट्यूब वीडियो में कौन से पार्ट्स इंटरेस्टिंग है, एंड जो भी तुम्हारे फेसेस वगैरह होंगे उसको हम OpenCV से क्रॉप कर रहे थे। यार ऊपर क्लब का ना एक मैं भी छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, फिर ना हम ML AI पे आएंगे, जो आई बिलीव आपका कोर फोर्टे है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। ओके कूल। तो यार मैंने भी ऊपर क्लब में 1 महीने की इंटर्नशिप करी थी, लाइक इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल पीरियड फॉर मी एज वेल। मैं मार्केटिंग और कंटेंट साइड देख रहा था, द फाउंडर्स वर क्रेजी, आइडिया भी उन्होंने इनिशियलाइज कर रखा था, एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे थे। तो मतलब इट वाज अ टोटली अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा ना ऊपर क्लब में। द थिंग वाज लाइक कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, माइट भी हमारे पास वो परफेक्ट प्रोडक्ट था नहीं, बन रहा था, बट ना उसको बनाने का जो प्रोसेस मेरे को इतना मज़ा आ रहा था ना, तो वो बहुत
अच्छा लग रहा था. आई डोंट नो कि हाउ वी कैन जस्ट वॉच इट फ्रॉम द टेक साइड, बट मैं मार्केटिंग और कंटेंट के साइड से जो देख रहा था ना, तो वो बहुत अमेजिंग था. मतलब हर एक मेरे क्वेश्चन का आंसर रहता था फाउंडर्स के पास. एक्सपीरियंस वाज क्रेजी यार. मतलब आई नेवर फेल्ट कि ना मैं ऐसे कभी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा जो फन या गेमिंग साइड करवाते हैं. मेरे को अपना टाइम वहाँ नहीं करना था कंट्रीब्यूट. आई वाज टोटली इनटू कि कुछ प्रोडक्टिव चीज होए. बट ना मैं जब उसको एज अ बिल्डिंग प्लेटफॉर्म देख रहा था ना, तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था. मैं यूजर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पा रहा था. शायद मैंने जब भी वो इंटर्नशिप 1 महीने में लूज कर दी, बट या फ्रॉम दी प्रोसेसिंग साइड ना वो बहुत अच्छा था. एंड लाइक द थिंग इज कि मतलब लास्ट गोल तो यही था यार, अपना कुछ बनाना है, जस्ट सॉर्ट ऑफ कि वहां से कुछ सीख के आओ. तो दैट थिंग आई डिड. बट स्टिल मैं थोड़ा सा टेक में और जाता हूँ कि एआई तो आपका डोमेन है ना, एंड आई बिलीव मशीन लर्निंग में मैंने कहीं तो कंट्रीब्यूशन सुना था युवराज का कॉलेज में पूरे उसमें. लाइक ओके, इफ माइट बी आई एम रॉन्ग, बट ओके, इन दोनों टेक फ्रेम्स की ना अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करते हैं युवराज कि आगे जाकर मतलब क्या क्या आने वाला है इन दोनों के टर्म्स में. ओके, तो इफ यू आर अ ग्रेजुएट जो बीटेक कर रहा है या फिर बीटेक कर चुका है, तो आई वांट से कि आप स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करो, लाइक AI/ML या फिर Web3, क्योंकि जितनी भी स्पेशलाइजेशन वाली जॉब्स होती हैं उनमें दे हायर फॉर PhDs एंड मास्टर्स वाले लोगों को. एंड for BTech graduates, they hire more for generalized roles like SD and ASD for front-end developer, back-end developer. तो I would say कि अगर interest है अच्छी बात है, सीख लो, but your focus should not go on this specialization thing कि मुझे इसी में job चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि jobs हैं नहीं ज़्यादा freshers के लिए in the domain of AI/ML या फिर मतलब आई बिलीव इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग कि है भी नहीं भी है. क्या कहना चाहोगे आप जॉब्स के बारे में इन वाले डोमेन के? इफ यू सिंपली लुक फॉर AI इंजीनियर, तुम्हें नहीं मिलेंगी जॉब्स फॉर फ्रेशर्स. अगर तुम JD देखोगे उनका, दे विल क्लियरली से कि हमें PhD वाला चाहिए या फिर मास्टर्स वाला चाहिए. यार SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म पे दोबारा आते हैं. देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म्स. कैसे कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर सकता है और क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए अगर मेरे को कल SaaS बेस्ड मॉडल बनाना है, कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है बेसिकली? ओके, तो आज के टाइम पे आई थिंक SaaS बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है. अब तो बहुत सारे नो कोड टूल्स भी आते हैं, लाइक वेबफ्लो. इन सब का नाम सुना होगा तूने, वेबफ्लो, फायरबेस. You can use Firebase for database, you can use Webflow for front end, and there is Wizd, I think, which can be used for like connecting your Firebase with the Webflow. तो SaaS बनाना बहुत ही easy है. You don't even need to code nowadays. Right. And अगर coding आती है तो बहुत ही अच्छी बात है. Even ChatGPT can generate good codes now. Right. You can just give the whole idea of your SaaS, it will generate. I tried it. I wrote a lot of code using ChatGPT, जो मैं TubeGPT बना रहा था या फिर वो वीडियो एडिटिंग वाला बना रहा था, उसमें मैंने ChatGPT का तो काफ़ी यूज़ किया था. यार मेरे को लगता है कि चलो लेट्स सपोज युवराज एक ना सिनेरियो बनाते हैं कि आई मीन लाइक कि 3rd या 4th ईयर में मैं गलगोटियाज में पढ़ रहा हूँ. मेरा फाइनल एम है प्लेसमेंट लेना, बट स्टिल मेरे को ना और चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है. लेट्स सपोज 1st 2nd ईयर में मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, तो क्या एक रोड मैप होना चाहिए? आई थिंक अगर आप 4th ईयर में पहुँच चुके हो, देन यू शुड, अगर तुमने प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाए हैं पहले, तो पहले तो प्रोजेक्ट्स तुम्हें बनाने ही होंगे, क्योंकि रेज्यूमे तुम्हारा कोई भी अगर देख रहा है, अगर उसमें इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है, तो द सेकंड थिंग दे सी इज योर प्रोजेक्ट्स एंड देन योर कॉलेज. तो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे 3-4 फिर तो होने ही चाहिए, वो भी अच्छे खासे फुल स्टैक वाले. एंड आफ्टर प्रोजेक्ट यू शुड फोकस ऑन DSA. एकदम हार्ड टॉपिक्स नहीं, बट एटलीस्ट आपको लिंक्ड लिस्ट एंड ट्रीज एंड एरेज, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए. इफ़ नॉट ग्राफ एंड DP, ये सब आपको नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इतना आना चाहिए. ट्री तक तो आपको आना ही चाहिए. यार टू समराइज, अगर मैं 1st 2nd ईयर वाला एलिमेंट भी लूँ ना, तो अगर आपका फाइनल गोल प्लेसमेंट ही है, तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि और आप 3rd ईयर 4th ईयर में पहुंच गए हो, तो आपको और अलग वर्टिकल्स नहीं देखने चाहिए. मार्केटिंग, कंटेंट, डिजाइनिंग वगैरह वगैरह, आपको वही चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए जो आपको इधर या उधर से प्लेसमेंट पे ड्राइव करे, है ना? लाइक 1st ईयर एंड 2nd ईयर में यू कैन ट्राई ऑल द स्टफ, एंड वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो.
एंड देन थर्ड ईयर पे आप उस चीज़ पे फोकस कर लो जिस पे आप अच्छे हो, क्योंकि you still have around 1.5 years left for your placements, तो आप आराम से कर सकते हो. I mean DSA प्रोजेक्ट सब कुछ हो जाएगा 1.5 साल. राइट यार, इवन मतलब आई हैव एग्जांपल्स जिन्होंने ना 4th ईयर के बाद ये सारी चीज़ें ट्राई करी है कि एक्सप्लोर करना अपने आप को, और 2 साल और दिए उन्होंने, और जब जाकर उनकी अच्छी कंपनी में इधर जॉब लग जाती है ऑफ कैंपस ट्राई करके, या फिर वो गेट वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे 4 साल बर्बाद करने के बाद भी. तो इट्स लाइक कि नेवर, आई बिलीव कि अपॉर्चुनिटी तो कभी जाती ही नहीं लाइफ से ना. नहीं जाती. इफ यू आर stuck in a tier 3 company as well, तुम still switch कर सकते हो. You just need the right skill sets, you just need referral, that's it. Let's revolve more around your placement वाला पार्ट. इससे पहले युवराज क्या थिंकिंग थी? कुछ बेंचमार्क सोच रखा था कि यार इतने तक का पैकेज लूंगा? Okay, तो इससे पहले मेरी एक रिमोट जॉब थी which was paying around same, and तो वही बेंचमार्क मेरा था. ओके, सेम 27 ही. Yes. ओके, और आपने वो कैसे ढूंढी? वो मैंने एक वेबसाइट है वेल फाउंड करके, वहाँ पे बेसिकली रिमोट कंपनीज जो होती हैं, मतलब जो बाहर की होती हैं, यूएस या फिर यूरोप की, दे हायर फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म. एंड ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे, जैसे यार जितने इजी तरीके से आप बता रहे होगे 27 लाख तो बट रहे हैं ऐसा लग रहा है, बट आप वो प्लेटफॉर्म्स बताओ. नहीं बट नहीं रहे. इट्स लाइक कि 6-7 राउंड्स तुम्हारे होंगे इंटरव्यूज के. अगर मैं रिमोट जॉब की बात करूँ तो उसमें टोटल 4 राउंड्स हुए थे. एंड फर्स्ट वाज योर OA, देन सेकंड वाज MCQ राउंड, and third was like I was given a project and I had to work on it for like 1 week. अच्छा. And then my progress was analyzed. And then उसके बाद इंटरव्यू हुए थे. ठीक है, तो वो वाली जॉब छोड़कर ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि the tech stack in that job was JavaScript, जो कि मुझे ऑलरेडी आती है I would say, क्योंकि मुझे almost 8 साल हो गए JavaScript यूज करते करते. And here I will get chance to use Rust, Haskell and all those lower level languages I would say. So that's why. मतलब टू अपडेट योरसेल्फ. Yeah. यार आपने एक बात बोली थी कि लाइक DSA में ज़्यादा आपने प्रेफरेंस नहीं करी, डेवलपमेंट वाली साइड करी. मतलब जितने भी लोगों से मैंने बात करी है तो दे आर लाइक कि प्रायोरिटी DSA एंड लाइक साइड में आप डेवलपमेंट वगैरह चलाते रहो. माइट बी दैट वाज द रोड मैप फॉर अप टू 10 और 15 LPA. आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट स्टिल यार मेरे को और इसके बारे में डिस्कस करना है कि वाई DSA इज नॉट दैट मच एसेंशियल जो आपने करा है, या फिर मतलब आपने नहीं तैयारी करी थी उसकी उतनी ज़्यादा. इट वॉज जस्ट मी जिसने नहीं किया था. एंड क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था. एंड व्हेन यू स्टार्ट इन लाइक 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड, यू वांट, आई डोंट थिंक यू विल लाइक DSA दैट मच, क्योंकि डेवलपमेंट में यू सी द थिंग्स हैपनिंग ऑन योर स्क्रीन, एंड DSA में वो चीज़ नहीं है. ओके युवराज, एक बार ना मेरे को आप ये जो जसपे की आपने जॉब कैसे ली उसका ब्रीफ बताओ, फिर ना हम दोनों आपकी जो रिमोट वाली जॉब है इस वाली जॉब के सारे ना इंटरव्यू के राउंड्स डीकोड करेंगे डिटेल में. श्योर. तो जसपे के लिए अनस्टॉप पे इनका हायरिंग चैलेंज निकला था, जसपे हायरिंग चैलेंज करके. ये आई थिंक हर साल आता है अराउंड सितंबर के अराउंड. तो I got to know about this on LinkedIn. किसी ने पोस्ट डाल रखी थी, एंड फिर मैंने उसको ओपन किया एंड आई अप्लाइड फॉर इट. अराउंड 2.5 lakhs एप्लीकेंट्स थे टोटल. एंड उसके बाद जो प्रोसेस थी, तो इट वाज लाइक 2 MCQ राउंड्स, जिसमें फर्स्ट राउंड में बेसिक कोडिंग के क्वेश्चंस थे. किस किस टाइप के थे? बेसिकली तुम्हें स्निपेट्स दिए होंगे कोड्स के, एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट. एंड किसी किसी में तुम्हें एरर फाइंड करनी होगी कि कौन सा लाइन पे एरर है. And the second round was more of aptitude round, जिसमें normal maths के questions थे and reasoning के questions थे. And after second MCQ round there was an OA, जिसमें 3 DSA questions थे, and you will be given like 3 hours to complete that. And after that OA you get like call from HR, then your hackathon part B is scheduled. Hackathon part B is like a 6-hour interview. ये आप जसपे का बता रहे हो? हाँ, मैं जसपे का. ओके, जसपे का. ओके ठीक है. फिर और एक प्रोसेस कितने मतलब वीक्स का था, डेज का था? आई थिंक 1 महीने तो चल गया. अच्छा, था. 1 महीना पूरा आपका इंटरव्यू प्रोसेस चला था. ओके, ऑल राइट. ओके, तो then I got the call from HR कि you are shortlisted for hackathon part B / interview. And वो अराउंड 6 hours के थे. एंड Slack पे बेसिकली इंटरव्यूअर तुमसे बात करेगा
he will give you the solution जो तुमने OA में दिया है, Okay. and he will ask questions from that solution. उसको ऑप्टिमाइज करवाएगा एंड उसमें और सारी चेंजेस तुम्हें करनी होंगी. ठीक है. हाउ वाज दैट आपका पूरा हैकाथॉन वाला पार्ट? ओके, तो हैकाथॉन वाले पार्ट में इट वाज मोस्टली DSA प्लस OS. तो मैं DSA के क्वेश्चन पे OS के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने थे एंड काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि after the hackathon I tried looking for the solution of that problem on internet and I could not find it. अच्छा. Even ChatGPT couldn't answer it. Okay, तो क्या था उसमें ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स? Basically you had to build a multi-threading application and जहाँ पे तुम C++ की libraries को नहीं use कर सकती. You can't use mutex, you can't use semaphores, you can't use any of those. तुम्हें खुद से चीज़ों को डिज़ाइन करना था. Okay, and then उसके बाद वाला राउंड? एंड उसके बाद टेक्निकल राउंड हुआ था. हाउ मेनी पीपल वर देयर इस वाले अनस्टॉप में जिन्होंने जस्पे का अप्लाई करा था? नेक्स्ट अप्रॉक्स नंबर? ओके, 2.5 लाख थे जिन्होंने अप्लाई किया था. एंड हाउ मेनी ओपनिंग्स वर देयर? आई थिंक ओपनिंग्स तो एज सच मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि कितने जने वो लेंगे. अच्छा, तो 2.5 लाख लोग थे. 2.5 लाख लोग थे एंड जो हैकाथॉन पार्ट बी तक गए थे वो टोटल 800 गए थे. भाई बहुत अच्छा 800 में से लाइक आई थिंक रेज्यूमे भी मैटर करता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉल्स नहीं आई थी. एंड फिर हैकाथॉन पार्ट बी के बाद टेक्निकल राउंड हुआ था. टेक्निकल राउंड HR कॉल्ड मी एंड सेड कि 6 घंटे का ये भी होगा. 6 घंटे का? हाँ. ओके. बट मेरा अराउंड 2 आवर्स में कंप्लीट हो गया था क्योंकि लाइक ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स. वो तो मैंने बता लिया क्योंकि HR ने बोला था कि फिजिक्स से क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो मैं पढ़ के गया था. एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम OS. OS वाज लाइक माय स्ट्रॉन्ग पार्ट. तो OS के क्वेश्चंस मैंने आराम से आंसर कर दिए एंड ही आस्क्ड मी टू काइंड ऑफ बिल्ड अ कंपाइलर काइंड ऑफ थिंग वो तो हो ऑन द स्पॉट कोड करके. तो वो फिर मैंने बना दिया एंड ही वाज वेरी हैप्पी आफ्टर दैट एंड ही उसने फिर बिहेवियरियल राउंड. ठीक है, वो मैं बोल नहीं पाता बिहेवियरियल राउंड. ओके. मतलब यार युवराज, किस चीज ने आपको स्टैंड आउट करवाया जो आप ये 27 LPA क्रैक कर पाए? आई थिंक कोई प्रायर स्किल्स या फिर आपने कुछ अलग करा उस पर्टिकुलर पूरे इंटरव्यू में? कुछ भी. लेट्स टेक अ ब्रेक और आराम से अगर हम सोचें इसके बारे में तो आई थिंक द वे यू कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर. रियली? यस. Okay. If you are asking questions, you are asking the edge cases in the question he is asking. If you are like, let's not take it as an interview. If you are taking it as a discussion, then your chances are higher. Okay. क्योंकि they also know कि जो भी questions वो पूछते हैं, it's not like कि उसके एक solution हो सकते हैं या फिर वो तुरंत solvable है. इट्स नॉट लाइक इट्स कम्प्लीटली सॉल्वेबल क्योंकि उसमें बहुत सारे एज केसेस थे, बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम किया हुआ था. तो इसलिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस योर कोर सब्जेक्ट शुड बी. एंड युवराज, आई बिलीव हर इंटरव्यू में कम्युनिकेशन एंड दिस थिंग लाइक कि to judge that interview as a type of discussion, that thing matters. चाहे आप 10 लाख 5 लाख की कंपनी में बैठ कोई भी कंपनी में बैठ रहो, take it as a discussion rather than question answer. ये sort of soft skill tip लेके चलेंगे हम ना. और अगर हम और मैं उसके टेक्निकल टिप में पूछूं तो उसके बारे में कि टेक्निकल साइड में क्या स्टैंड आउट करवाता है? टेक्निकल साइड में बेसिकली इफ यू आर आस्किंग गुड क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर, ही विल बी हैप्पी क्योंकि उसको भी चाहिए कि बोथ वेज से कम्युनिकेशन नॉलेज होनी चाहिए उसको भी ना, कि मतलब कम्युनिकेशन हो रही है तो मैं भी पूछ रहा हूँ, तुम भी पूछ रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि मैं ही पूछे जा रहा हूँ एंड ही इज गिविंग आंसर्स एंड देन. यार युवराज, लाइक टेकिंग इन माइंड दैट ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ कॉलेजेस लाइक आपने स्टैंड आउट कर रखा था, तो यार ये ट्राई नहीं करा कुछ कि चलो कुछ HFC कंपनी एक्सप्लोर कर लेते हैं या फिर कुछ ब्लॉकचेन या Web3 में कुछ अलग वर्टिकल ट्राई कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत हाई पेइंग जॉब्स है और ये तो चीज़ें आपको पहले से आती है. तो कभी 4 साल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करी चीज़ें? 4 साल में मैंने ट्राई किया था Web3 बट Web3 में मुझे एज सच इंटरेस्ट नहीं आया. सेम गोज विद AI. AI इज लाइक आई लाइक ML ops बट नॉट AI मॉडल ट्रेनिंग. ठीक है. ओके, कूल युवराज, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन. यार मेरे पास रात को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एक बार, तो मैं एक बार वो रीड कर लेता हूँ. मैंने स्टोरी डाली थी कि दैट आई विल बी टेकिंग अ पॉडकास्ट विद युवराज, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड करा था. तो जस्ट अ मिनट,
कूल यार. टाइम मैनेजमेंट, राहुल सिंह, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है. तो कैसे आपने टाइम मैनेज करा बेसिकली? ओके, तो लाइक मेरे जो बेसिक्स थे डेवलपमेंट के वो पहले से हो रखे थे. एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जैसा कि मैंने बताया, मतलब मैंने एंजॉय किया कॉलेज लाइफ को. ओके. एंड थर्ड ईयर में आके थोड़ी सी सीरियसनेस आई. देन आई स्टार्टेड डूइंग द कोर सब्जेक्ट्स. डीएसए मैंने भी लीड कोड करना स्टार्ट किया. एंड हाँ, थर्ड ईयर आप सेकेंड ईयर तक मजे कर लो एंड थर्ड ईयर से गेट ठीक है. एक हमारे पास क्वेश्चन है कि युवराज भैया ने पूरे 4 साल में कॉलेज लाइफ में कितने पैसे कमाए अभी तक? अगर मैं ऐसे बताऊं तो इट्स अराउंड 20 प्लस. ओके, पूरे 4 साल में मिला के. कूल. हाउ आई मैनेज माय स्टार्टअप, सीजीपीए, टेक्निकल स्किल्स, गेट प्रिपरेशन. आई बिलीव ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है इसका ना. तो मेरे को लगता है यार कि शायद स्टार्टअप, सीजीपीए, टेक्निकल स्किल्स, गेट प्रिपरेशन, क्या इसको एक को फोकस करके चलना चाहिए या फिर अगर अच्छा लेट्स सपोज कि अगर राहुल फर्स्ट ईयर में है एंड ही वांट टू मैनेज स्टार्टअप, सीजीपीए, टेक्निकल स्किल्स, गेट प्रिपरेशन, तो क्या आंसर है आपके पास इसका? आई वुड से कि सीजीपीए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एंड सीजीपीए एज सच कोई हार्ड नट टू क्रैक नहीं है. यू कैन लाइक एक हफ्ते पहले से भी अगर तुम पढ़ते हो अच्छे से, तुम्हारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं, यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं एंड बहुत सारी बुक्स आती हैं क्वांटम वगैरह. अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो, यू कैन इजीली स्कोर अबव 7.5. अच्छा. एंड 7.5 इज अ डिसेंट स्कोर. आपकी क्या एवरेज सीजीपीए चल रही है? मेरी 7.5. ओके, नाइस यार. मतलब इट्स नॉट श्योर कि 9 वाली जरूरी है 25 एलपीए से आगे जाने के लिए ना. इवन द कंपनीज व्हिच गिव लाइक 20 प्लस एलपीए, दे डोंट आस्क फॉर योर सीजीपीए इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफ कैंपस. ऑन कैंपस का मुझे ऐसा आइडिया नहीं है. यार I have another question कि hackathons is important or not. I believe कि hackathons is definitely important. वो तो concept DSA के थोड़े दिन पर logic दिमाग से उतर जाता है. I believe he's trying to say कि मतलब वो भूल जाते हैं concept ये तो DSA like मेरे भी साथ होता है. तो इसके लिए what you can do is जो भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो उसका जो भी लॉजिक लग रहा है, नॉट द कोड, जो लॉजिक लग रहा है, जस्ट नोट इट डाउन समवेयर इन अ नोटबुक. और अगर आप सॉफ्ट कॉपी रखना चाहते हो नोशन वगैरह पे तो उस पे रख लो. एंड कि अबाउट लीड कोड एंड एनी कोडिंग प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, आई वुड से लीड कोड अच्छा है. लीड कोड पे कर लो या फिर हैकर रैंक पे कर लो. अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है डीएसए में, देन यू कैन गो फॉर कोड शेफ, कोड फोर्सेस लेवल के. ओके, मतलब इसका एक लूप वाला क्वेश्चन एक और भी है लड़की का. नंबर ऑफ राउंड, क्वालिफिकेशंस एंड क्वेश्चंस, इज इट समथिंग इंटरकनेक्टेड? नंबर ऑफ राउंड्स, क्वालिफिकेशन एंड क्वेश्चंस. आई थिंक शी इज आस्किंग कि जस्ट पे में कितने राउंड्स हुए थे. ओके, वो तो वी डिस्कस्ड ना ऑलरेडी. एंड शी इज आस्किंग कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स डिड ही ऐड इन हिज रिज्यूमे. या आई बिलीव हमने ये पार्ट छोड़ दिया. तो मेरे रेज्यूमे में बहुत ही डाइवर्सिफाइड है. दे आर नॉट लाइक स्पेशलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट एक तो वीडियो कॉलिंग का है एंड एक तुम्हारा है जिसमें LLM यूज हुआ है, RAG बेसिकली यूज किया है हमने. एंड एक नॉर्मल फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है. टोटल 3 प्रोजेक्ट्स हैं. एंड सिंस आई हैव एक्सपीरियंस इन ऊपर क्लब, मेरे पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस की वजह से प्रोजेक्ट्स पे उतना अभी तक मुझे इंटरव्यूज में किसी ने पूछा नहीं है. ओके, तो मतलब इफ यू कंफर्टेबल विल ड्रॉप योर रिज्यूमे ओवर दी, मतलब है ना. ओके, व्हाट टाइप्स ऑफ रिज्यूमे हो गया? हाय, आई एम फ्रॉम GCET फ्रॉम EC ब्रांच. प्लीज टेल रोड मैप टू शिफ्ट इन टेक एंड क्रैक प्लेसमेंट. मतलब आई बिलीव कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गलगोटिया से, स्टिल आपको टेक की कंपनीज में प्लेसमेंट लेनी है, तो क्या रोड मैप होना चाहिए? रोड मैप विल बी सेम. बस तुम्हें ये देखना होगा कि तुम अपने कोर सब्जेक्ट्स के साथ ये CS के भी सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करोगे. ओके, तो वो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वही हो गया. और आई बिलीव यार ये भी हो सकता है कि मतलब क्या हो सकता है वैसे अगर हम इस टॉपिक पे और बात करें तो युवराज, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैं और आप शायद इसके राइट आंसर देने वाले. वी शुड हैव एटलीस्ट वन जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जिसने इस वाली कंपनीज में क्रैक करा हो प्लेसमेंट. तो यार बताओ, मैंने जब लाइक स्टार्टिंग में पॉडकास्ट लिए थे ना, आई हैड सम कपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑन माई पॉडकास्ट एंड दे वर लाइक कि हमने चूज ही मैकेनिकल और सिविल ऐसे करी है कि हमें टेक की प्लेसमेंट चाहिए. तो मतलब might be मतलब these people can consider those podcasts or I can connect these people to those people. What do you think? What things you have done right to get this job done?
Okay, what are the things that I did right? हाँ. So I would say I tried every opportunity that came into my way, be it a hackathon, be it a learning opportunity. So that's how. कि मतलब हर opportunity try to take on challenges. So we have a last question, a roadmap for AIML student for first year Galgotias. If you're, I think if your branch is AIML, don't be in that bubble of AIML. Explore all the things, explore software development, explore web development, explore DSA. That's it. यार थोड़े से अपकमिंग प्लान्स के बारे में बात करते हैं. जब भी हमारी बात हुई है इट्स लाइक कि स्टार्टअप करना है, अपनी कंपनी चलानी है, तो व्हाई यू लैंडेड ओवर दिस जॉब? Okay, two of the reasons are, one, it's a big company, and second, the tech stack, obviously. That two were the main reasons why I chose JustPay. तो कुछ आगे की प्लानिंग्स हैं, कुछ भी अपने नेक्स्ट ईयर का कुछ सोच रखा हो अभी? Yeah, I am more like a remote working kind of person. मुझे ऑफिस जाके सच काम करने में मजा नहीं आता. यार मेरे को तो बहुत मजा आता है. बट या मतलब यू लाइक कि घर पे काम करो और I like कि मतलब मुझे ये होना चाहिए कि मैं कहीं से भी काम कर सकूं. Okay. It's not like कि मुझे बैंगलोर में रह के करना है या फिर मुझे दिल्ली में ही रह के करना है. It's like कि कभी मैं यहाँ देहरादून से कर रहा हूँ, कभी मैं दिल्ली से कर रहा हूँ. नाइस भाई, ये वाली लाइफ कॉलेज के बाद आई बिलीव बहुत लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए. मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो उन्होंने कॉलेज करा भी नहीं, दे आर इनटू दिस Web3 वाले डोमेन में, दे ट्रैवल, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट वो ट्रैवल करते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं, वहीं से लैपटॉप लेकर वहीं से काम करते हैं. जस्ट लाइक दैट एयरबीएनबीज लेके आई हैव अ गाय नेम्ड एज आदित्य. मतलब हर दिन कभी दुबई, कभी वियतनाम, कभी श्रीलंका. ब्रो दैट ये भी आई बिलीव बहुत बढ़िया होता है ना कि ट्रैवल करते करते अपना जॉब करो रिमोट में. बट वैसी रिमोट जॉब्स के लिए यू नीड एक्सपीरियंस. यू कांट जॉइन इट एज अ फ्रेशर. यू नीड लाइक लेजिट एक्सपीरियंस किसी अच्छी कंपनी में. तो क्या प्लान्स है आगे? कुछ मतलब जॉब के साथ अब आप कुछ साइड में भी चलाओगे एज अ योर ओन प्रोजेक्ट्स, या फिर आप इसको 1-2 साल तक परस्यू करोगे? प्रोजेक्ट्स तो लाइक मैं ट्राई करता ही रहता हूँ. SaaS वगैरह. हाँ. एंड वो अभी भी करता ही रहूँगा. एंड आई एम मोर इनटू रिमोट जॉब, तो आई वुड पॉसिबली Switch. Yeah, cool यार. Thank you so much युवराज. It was such a insightful session भाई. I hope कि ये 27 वाला बैरियर जल्दी ही कोई तोड़े. 2024 में नहीं तो 2025 में जल्दी हमारे बैच से एटलीस्ट भाई. लास्ट ईयर 39 LPA क्रॉस हो गया था विद ऋषभ भैयाटो का पॉडकास्ट, बट आई हैव एक्सपेक्टेशंस कि हमारे बैच से भी कोई 40 लाख से ऊपर का पैकेज फोड़ेगा गलगोटिया से. थैंक यू सो मच भाई. इट्स लाइक अराउंड तीसरी बार अब मैं होस्ट कर रहा हूँ, तीसरी बार आपको पॉडकास्ट में. या इट्स थर्ड टाइम. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू भाई.